शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य नेमा और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विषयों से जुड़ा कार्यक्रम। बीते दिनों यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, जहां पर दुबई पड़ता है, वहां पर अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पर आखिरकार गुप्ता बंधुओं की बात हम आज क्यों कर रहे हैं, ये सब जानेंगे आज के शो में। मार्च 2022 में इंटरपोल ने गुप्ता बंधुओं के खिलाफ अपने 8 प्रकार के नोटिसों में से सबसे दुर्दांत रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और इसके ठीक 3 महीने बाद अतुल और राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर गुप्ता बंधुओं की पटकथा समझने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना होगा। सहारनपुर के रहने वाले शिव कुमार गुप्ता के 4 बेटे थे, अजय, अतुल, राजेश और वरुण। साल 1990 में बेटों ने एसकेजी नाम की कंपनी खोली। एसकेजी माने शिव कुमार गुप्ता, और ये कंपनी मसालों का व्यापार करती थी। व्यापार के सिलसिले में मसाले सरन अफ्रीकी देशों से आयात होने लगे और गुप्ताओं का भारत की राजनीतिक धुरी दिल्ली में आने जाने का सिलसिला चल पड़ा। भारत की राजनीतिक धुरी 90 के दशक में भारी अस्थिर थी। क्योंकि उस वक्त भारत का आर्थिक उदारीकरण होने का दौर था। पर भारत से 9000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका में भी कुछ बड़ा हो रहा था। साउथ अफ्रीका का भविष्य लिखा जा रहा था। सदियों बाद रंगभेद के अत्याचार भरे शासन के मलबे पर एक रेनबो नेशन की परिकल्पना खड़ी हो रही थी और इसी नए साउथ अफ्रीका में शिव कुमार गुप्ता को व्यापार नजर आया। उन्होंने अपने बेटों को साउथ अफ्रीका में नया अमेरिका दिखाया। अमेरिका मतलब अनंत अवसरों की जमीन। 1993 में 1993 में पिता की बात मान मंझले बेटे अतुल ने साउथ अफ्रीका का रुख किया और यहाँ आकर जूते चप्पल का कारोबार खोल लिया। 1994 में पहली दफा साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव होते और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि एएनसी सत्तारूढ़ होती है और इसके नेता चुने जाते हैं नेल्सन मंडेला। और इस नवजात देश को आर्थिक विकास के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भारी जरूरत थी, इसलिए कारोबार को स्थापित करने के नियम को बहुत ही सुगम और सरल बनाया गया। अतुल गुप्ता ने इस अवसर के साथ अपने कंप्यूटर की समझ के अनुभव को मिला एक कंपनी खोली और नाम रखा करेक्ट मार्केटिंग। उन्होंने घर लौटकर अपने परिवार को इस कंपनी के बारे में बताया और उसकी आइडिया को प्रस्तुत किया। घर वालों को ये भारी पसंद आया और उन्होंने अपने बेटे को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। इसके बाद ये कंपनी आईटी सेक्टर के उत्थान और एएनसी से करीबियों के कारण ऊंचाइयां छूने लगी। अब तक राजेश और अजय का बिजनेस भी डूब चुका था। अतुल को भी भाइयों की जरूरत थी, तो उन्हें भी साउथ अफ्रीका बुला लिया। 1999 आते आते नेल्सन मंडेला ने राजनीतिक संन्यास ले लिया। इसके बाद सत्ता संभाली एएनसी के ही नेता थाबो मबेकी ने। इनके ही उपराष्ट्रपति जैकब जुमा को साल 2005 में रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। पर किस्मत बड़ी चीज है, ये पूरा खेल पलट गया जब थाबो मबेकी पर जांच एजेंसियों के काम में दखलंदाजी का आरोप पाया गया। उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा और पार्टी अध्यक्ष बन गए जैकब जुमा। अब आता है साल 2009 और साल 2009 के आम चुनावों में एएनसी जीतकर सत्ता पर काबिज हो जाती है और इस बार राष्ट्रपति बनते हैं जैकब जुमा। और अब तो मानो गुप्ता ब्रदर्स की लगाम बिल्कुल छोड़ दी गई थी। करेक्ट मार्केटिंग का नाम अब तक सहारा ग्रुप्स हो चुका था और बिजनेस कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं था। अब ये बिजनेस मीडिया, एयर ट्रेवल, माइनिंग आदि इत्यादि के धंधों में बढ़ चुका था। अपनी कठपुतली जैकब जुमा के प्रचार के लिए अखबार और ANN7 यानी कि अफ्रीकन न्यूज नेटवर्क 7 नाम का एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया गया, जिसमें सिर्फ जुमा की पॉजिटिव छवि बनाने का काम किया जाता। पर आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जैकब जुमा गुप्ता ब्रदर्स पर इतना मेहरबान क्यों थे? इसका कारण है एहसान। असल में जब जुमा साल 2005 में बर्खास्त किए जाते हैं, तब यही गुप्ता ब्रदर्स थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। उस वक्त जुमा के दोनों बच्चों को सहारा कंपनी में डायरेक्टर का पद तक दिया जाता है और जुमा को इन मुश्किल के दिनों में कई तरह की मदद मिलती है। पर कहते हैं ना कि आग में घी डालने पर खुद के भी हाथ जलते हैं। यहाँ पर जुमा का पूरा करियर ही जल गया। असल में साल 2013 में साउथ अफ्रीका के वाटरक्लूफ सैंड अड्डे पर एक प्राइवेट प्लेन उतरता है, जिसमें शादी में पहुंची गुप्ता बंधुओं के रिश्तेदार होते हैं। इसके बाद पूरा सरकारी तंत्र मानो जी हजूरी में लग जाता है। इस वाकये का पूरे साउथ अफ्रीका में कड़ा विरोध होता है और आखिर में ये बात खत्म होती है गुप्ता बंधुओं की माफी मांगने के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कितना पैसा और कितना रसूख था गुप्ताओं का, तो खबर ये तक बताती है कि साउथ अफ्रीकन सरकार में मंत्री भी गुप्ता ब्रदर्स के इशारों पर बदले जाते थे। अब आता है साल 2017 और मानो गुप्ता ब्रदर्स का बेलगाम गिरमा अब जनता के हाथ में आ गया।
गुप्ता ब्रदर्स के हजारों ईमेल मीडिया में लीक हो जाते हैं और पता चलता है कि गरीब किसानों के लिए आवंटित पैसा डायरेक्ट गुप्ता ब्रदर्स के खातों में पहुंचाया गया। अब अपनी छवि को बचाने के लिए इन्होंने यूके बेस्ड की एक पीआर कंपनी को हायर किया जिसका नाम था बेल पुटिंगर। पर पापों का घड़ा कुछ ऐसा भरा कि इस प्रोजेक्ट में उल्टी कंपनी ही दिवालिया हो गई। ये एक चिंगारी काफी थी गुप्ताओं की लंका को जलाने के लिए, और इसके साथ ही जैकब जुमा को इस्तीफा तक देना पड़ा और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने सिरिल रामाफोसा, और एक निष्पक्ष और अनबायस्ड जांच शुरू हुई, जिसके बाद गुप्ता बंधुओं को देश छोड़कर भागना पड़ा और शरण ली यूएई में। पर यहाँ फिर एक पैच फंस गया। पैच ये कि साउथ अफ्रीका की यूएई के साथ कोई भी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, और प्रत्यार्पण संधि के बिना किसी भी दूसरे देश से किसी आरोपी को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर साल 2019 में ये कसर भी पूरी हो गई। आखिरकार 2022 के जून महीने में अतुल और राजेश को पकड़ लिया गया। अब कयास है कि जल्द ही अजय भी हिरासत में होंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सुर्खी माने अखबार के मार्जिन में जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, जो कि विशेष होती हैं पर छोटी होती हैं, उन्हें सुर्खी कहते हैं। तो बढ़ते हैं पहली सुर्खी की तरफ। ये है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये 5 स्थायी सदस्य हैं, और इनके पास वीटो की शक्ति भी है। पर बचे 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 2 साल का होता है। बीते 9 तारीख को 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। इसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक को चुना गया। अब आप कहेंगे कि हमें क्या, तो इसका कारण है कि जिन 5 देशों की रुखसती हो रही है उनमें भारत भी है। भारत का कार्यकाल 2022 के दिसंबर तक है, और हम दिसंबर महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेंगे। अब आते हैं हमारी खास पेशकश की ओर। कहते हैं कि भावों का सबसे सुंदर प्रस्तुतिकरण काव्य है, तो सुनिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला के आदर्श महात्मा गांधी पर एक कविता। देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, घुप अंधेरों में फिर अपनी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो, कोई तूफान उठाने को कभी गरजो गरजो। सोचता हूँ मैं कब गरजा, जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वो असल में गांधी का था, उस गांधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। सच तो ये है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाजों से उठता है, वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है और बाज नहीं कबूतर की चाल से चलती है। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। धन्यवाद। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जुड़े रहिए दुनियादारी।